स्नो वाइट और सोते सोते चलने वाले बोने। एक जमाने का जिक्र है, यहाँ से बहुत दूर स्नो वाइट, शहजादा एंथनी और सातों बोने एक बहुत बड़े महल में रहा करते थे। एक दिन खूबसूरत शहजादी स्नो वाइट महल के गार्डन की तरफ गई। सातों बोने गार्डन का बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन वो कहीं पर भी नहीं दिख रहे थे। तो स्नो वाइट ने सोचा कि वो कहाँ गए होंगे। एस, सिली, शाय, कहाँ हो तुम लोग? जब वो बाहर नहीं थे तो स्नो वाइट ने उनको महल के अंदर ढूंढा। उसने दरवाजा हल्के से खोला, लेकिन उसने ना कुछ देखा और ना ही कुछ सुना, और अब वो परेशान होने लगी। कहाँ गए हैं ये लोग और मुझे बताया भी नहीं। उन्हें नहीं पता कि मैं कितनी परेशान होती हूँ। स्नो वाइट महल में वापस आई और सातों बोनों को हर जगह ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिले। असल में सातों बोने अपने पुराने घर की तरफ जा रहे थे। उन्होंने स्नो वाइट को नहीं बताया था, क्योंकि वो स्नो वाइट को एक सरप्राइज देना चाहते थे। उन्होंने अपना यार्ड साफ किया और उन्हें ऑरेंज कलर का एक फूल भी मिला, और फिर वो महल के रास्ते पर वापस निकल पड़े। सड़क के नीचे वो कश्ती के करीब आए। वो सारे उछले और उसके अंदर बैठकर नदी को पार किया। लेकिन जैसे ही वो कश्ती से नीचे उतरे, आपको क्या लगता है कि उन्होंने क्या देखा? ये डंक ऑफ था, चुड़ैल हैला का नौकर। अपने हाथ में एक पानी की बोतल लेकर उनके सामने खड़ा था। अरे नहीं, ये तो डंक ऑफ है। कैसे हो मेरे प्यारे बोनो? प्लीज हमें यहाँ से जाने का रास्ता बताओ डंक ऑफ। एक बात सुनो, हम लोग साथ हैं और तुम एक हो, तो तुम हमें हरा नहीं सकते। चलो चलो, पुरसुकून रहो। चलो चलो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। मैं तुम्हें पीने के लिए पानी देता हूँ। इसकी जरूरत नहीं, हमें पानी नहीं पीना ये। मैं तो इस बात से मुत्तफिक हूँ। तुमने बहुत अच्छा जवाब दिया। अब तुम इन्हीं लोगों को देख लो जरा। शुक्रिया डंक ऑफ, हमें पानी देने का तुम्हारा बहुत शुक्रिया। डंक ऑफ ने अपने हाथ से बोतल एस को दी और बोनो ने उसमें से एक एक कर कर पानी पिया। डंक ऑफ हंसने लगा। वो इतनी तेजी से हंसा कि वो नीचे गिर गया। और अगर वो थोड़ा और हंसता तो वो शायद बेहोश हो जाता। मैंने कर दिया। लोगों ने पिया। क्या हो गया डंक ऑफ, तुम इतना ज्यादा हंस क्यों रहे हो? अरे पागल, मेरी शहजादी का जादू काम कर गया। बोनो को ये पता ही नहीं चला कि जादू उस पानी में मिला हुआ था, और अचानक वो सब सो गए। डंक ऑफ करीब आया और उन सब पर कुछ जादुई मिट्टी फेंकी। फिर वो सारे खड़े हुए और चलने लगे, हालांकि वो सो रहे थे। यहाँ तक कि लेज़ी की खर्राटों की आवाजों ने भी उन्हें नहीं उठाया। हाँ, ये तरीका सही है। ये लोग सोते सोते मेरे पीछे आ जाएंगे। काम कर रहा है जादू। जब बोने डंक ऑफ का पीछा कर रहे थे तो स्नो वाइट ने सातों बोनों के पैरों के निशान जंगल में देखे। सातों बोनों के पैरों के निशान। अगर मैं इनका पीछा करूं तो शायद मैं उन लोगों को ढूंढ सकूं। और फिर स्नो वाइट उनका पीछा करती रही। दूसरी तरफ चुड़ैल हैला स्नो वाइट को चलते हुए देख रही थी अपनी क्रिस्टल बॉल से।
तुम मेरे जाल में दोबारा फंस गई है स्नो वाइट। मैं कोई रास्ता नहीं छोड़ूंगी तुम्हारी खूबसूरती को तबाह करने के लिए। अब मेरे जाल में फंस के तुम अपने दोस्तों को बचाओ जिनसे तुम बहुत प्यार करती हो। सातों बोने एक एक कर हेला के महल में आने लगे और कोने में खड़े हो गए। बाहर की तरफ सड़क पर स्नो वाइट उनका पीछा करते करते हेला के महल की तरफ आने लगी थी और उसने काफी देर सोचने के बाद बोला, मुझे पता है ये यकीनन हेला की कोई चाल है। मुझे जरूर उसे ढूंढना होगा और उसे ये करने से रोकना होगा। जैसे ही स्नो वाइट हेला के महल में आई, एक परी उसके पीछे आ पहुंची। ओह, एक परी! मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। ये परी स्नो वाइट से कुछ बोल नहीं सकती थी, लेकिन उसने एक जादुई बांसुरी उसे दी। मुझे तो बांसुरी बजाना ही नहीं आती। सबसे पहले तो शहजादी ये समझी नहीं कि ये बांसुरी क्यों दी है। परी ने स्नो वाइट की तरफ एक जादुई होल बनाया ताकि वो हेला के जादुओं से बच सके, और फिर परी जंगल में कहीं गायब हो गई। स्नो वाइट के पास बांसुरी अभी भी थी और वो अपने रास्ते पर चलने लगी, और थोड़ी देर के बाद वो हेला के महल में आ पहुंची। हेला, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी स्नो वाइट। कब तुम अपनी चालें चलना बंद करोगी? मुझे पता है कि तुमने ही मेरे बोने दोस्तों को अगवा किया है। अगवा? वो भी मैंने? वो तो खुद यहाँ मेरे पास चल के आए हैं और अब वो मेरे नौकर हैं। सारे बोने हेला के पास एक एक कर आने लगे, लेकिन उनकी आंखें अभी भी बंद थीं और वो एक बहुत ही गहरी नींद में सो रहे थे। मेरे दोस्तों, तुम लोगों को ये क्या हुआ है? आंखें खोलो अपनी। वो तुम्हें सुन नहीं सकते, वो सिर्फ मेरे हुक्म मानेंगे। बोनो, स्नो वाइट के इर्द गिर्द फैल जाओ, हमें उसकी खूबसूरती लेनी है। सातों बोने सोते हुए स्नो वाइट के करीब आने लगे। स्नो वाइट बहुत ही हैरान और परेशान थी। फिर उसे उस बांसुरी के बारे में याद आया जो उस परी ने उसे दी थी, और वो उससे बचाने लगी। और उस जादुई बांसुरी की आवाज सुनकर बोने अपनी गहरी नींद से जाग गए। मेरी शहजादी, ये सब क्या हो रहा है? ये हम सब कहाँ आ गए? अरे देखो देखो, ये तो वही जादूगरनी हेला है। हमारे से दूर रहना। स्नो वाइट बांसुरी को बजाती रही। हेला और डंकॉफ उस बांसुरी की आवाज को और नहीं सुन सकते थे और वो बहुत तेज भागने लगे। स्नो वाइट को समझ नहीं आया कि वो दोनों क्यों भागे, लेकिन वो खुश थी कि सब कुछ ठीक हो चुका है। बहुत शुक्रिया स्नो वाइट। मेरे ख्याल से भागने का यही सही वक्त है। चलो भाग चलें। स्नो वाइट और बोनो ने हेला का महल छोड़ दिया और अपने महल के रास्ते पर निकल पड़े। सातों बोने महल में आकर बहुत खुश थे। मेरी शहजादी, हम लोगों ने महल इसलिए छोड़ा था कि आपके लिए गिफ्ट ले सकें। ये प्यारा सा फूल हमारे गार्डन में खिला है, यही तोड़ के ले आया। इतना खूबसूरत फूल। शुक्रिया, मगर तुम लोगों ने अपनी जान को खतरे में डाला। मगर आइंदा मुझे बगैर बताए कहीं मत जाना, समझे? जब तक हेला हमारे पीछे है, हम सबको एक साथ चलना होगा। दूसरी तरफ हेला और डंकॉफ अब उस बांसुरी की आवाज से अपनी जान छुड़ा चुके थे। मुझे क्या पता था कि वो बांसुरी इतनी ताकतवर है। उस बांसुरी की आवाज तो बहुत खराब थी मेरी शहजादी, कुछ अच्छा सा सुनाओ। चुप करो डंकॉफ। जो बांसुरी परी ने स्नो वाइट को दी थी
वो असल में दोस्ती के और प्यार के गानों से बनी हुई थी और उसने हेला का जादू भी तोड़ दिया, क्योंकि स्नो वाइट और सातों बहनों की दोस्ती बहुत ही गहरी है और जिनकी दोस्ती बहुत ही बुरी है उनको उस बांसुरी की आवाज बिल्कुल पसंद नहीं आती, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि दोस्ती और प्यार क्या होता है।